चीन को दलाई लामा से इतनी परेशानी क्यों? चीन और तिब्बत के बीच में सबसे बड़ा विवाद क्या है? अगला दलाई लामा किस देश में पैदा? चीन में या भारत में या किसी अन्य स्वतंत्र देश में? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो शांति, अहिंसा और करुणा की बात करते हैं। उनसे चीन जैसा देश भी डरता है। उनका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पद का नाम होता है, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे ऊंचा पद माना जाता है। और हर दलाई लामा को माना जाता है कि वह अपने पिछले जन्म का रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म है। वहीं वर्तमान दलाई लामा का नाम तेंजिंग ग्यात्सो है, जो कि 14वें दलाई लामा है। उनका जन्म 1935 में हुआ। जब वह सिर्फ 15 साल के थे तब उन्हें तिब्बत में राजनीतिक और धार्मिक गुरु बना दिया। अब हम बात करेंगे कि कैसे तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उसको धीरे धीरे कब्जे में कर लिया। इसी कारण 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ आंदोलन हुआ, विद्रोह भी हुआ, लेकिन वह आंदोलन असफल रहा और दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। और तब से वह अब तक धर्मशाला में ही रह रहे और धर्मशाला को इन्होंने अपना घर बना लिया। भारत ने न सिर्फ दलाई लामा को शरण दी बल्कि उनके साथ हजारों तिब्बती बौद्ध गुरुओं को भी शरण दी। धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार यानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल काम करती है, लेकिन भारत ऑफिशियल तौर से वन चाइना पॉलिसी को मानता है। मीन्स भारत तिब्बत और चीन को एक ही मानता है, लेकिन वह दलाई लामा का समर्थन करता है, क्योंकि दलाई लामा का समर्थन पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता भी करते हैं। अब समझते हैं कि चीन को दलाई लामा से इतनी परेशानी क्यों? सबसे पहला कारण है दलाई लामा का मिडिल वे अप्रोच। वर्तमान दलाई लामा तिब्बत की आज़ादी की मांग नहीं करते चीन से। वह चाहते हैं कि तिब्बत को ऑटोनॉमी मिले, यानी तिब्बत में सांस्कृतिक, धार्मिक और शिक्षा का अधिकार तिब्बती लोगों को मिले। बस उनकी यही मांग रहती है चीन से। लेकिन चीन इस छुपी हुई मांग में तिब्बत को आज़ादी की मांग समझता है और वहीं चीन चाहता है कि उसका धार्मिक मामलों पर पूरी तरह से कंट्रोल हो, क्योंकि चीनी सरकार तिब्बत के हर धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करती है। इसी कारण वहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। वहीं दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिल रखा है, इसलिए उनके दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को सुनते भी हैं और उनको इनवाइट भी करते हैं। ये बात भी चीन को बहुत ज़्यादा अखरती है। अब हम बात करते हैं चीन और तिब्बत के बीच में सबसे बड़ा विवाद क्या है। सबसे बड़ा विवाद यह है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। वहीं वर्तमान दलाई लामा कह चुके हैं कि उनका जन्म भारत या किसी भी स्वतंत्र देश में हो सकता है, लेकिन चीन इस बात को अस्वीकार करता है। वो कहता है कि दलाई लामा सिर्फ चीन में ही पैदा हुआ। यह बात भी तिब्बत के लोगों को अस्वीकार है, क्योंकि उनके सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा जो कि धर्मशाला में रहते हैं। वहीं 1995 में दलाई लामा ने एक 6 साल के बच्चे को पेंचन लामा घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चीन ने उस बच्चे को गायब कर दिया। उसकी जगह पर एक दूसरे बच्चे को पेंचन लामा डिक्लेयर कर दिया, लेकिन तिब्बत के लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। और वहीं अभी हम बात करें तिब्बत की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि तिब्बत की हर चीज़ पर चाइना ने कब्जा कर लिया, चाहे वह राजनीतिक तौर पर या धार्मिक तौर पर। उदाहरण के लिए समझते हैं कि चीन तिब्बत के बुद्ध धर्म के हर धार्मिक स्थलों पर अपने झंडा फहराता है और उनके राजनीतिक मामलों में भी इंटरफेयर करता है। मीडिया पर कंट्रोल रखता है, इंटरनेट पर कंट्रोल रखता है और जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उन पर निगरानी रखी जाती है। इस तरह से तिब्बती लोगों को लग रहा है कि उनकी आज़ादी, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी जो एक स्वायत्ता है उसको कम किया जा रहा है। 6 जुलाई 2025 को दलाई लामा ने धर्मशाला में अपना 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा हो, चाहे बिल क्लिंटन हो या फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बर्थडे विश किया और उनकी स्वास्थ्य की कामना की। और उसी दिन भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दलाई लामा को बर्थडे विशेष किया और लिखा कि वह दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वहीं चीन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत
बस तिब्बत के मामले में इंटरफेयर ना करें। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अगला दलाई लामा एक स्वतंत्र देश में पैदा होगा जिसमें चीन का कोई भी रोल नहीं होगा। हमको नहीं लगता कि आई डोंट नो चाइना क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है इसको लेके, उनका अपना शायद उनका अपना पॉलिसी होता होगा। बट बुद्धिज़्म देखिए, चाइना जो मेनलैंड कंट्री वहाँ में भी बुद्धिज़्म है, वहाँ भी काफ़ी बुद्धिज़्म पुराना है। मगर बुद्धिज़्म देखिए अभी दुनिया भर बहुत सारा कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म है, मगर दलाई लामा इंस्टीट्यूशन जो है वो केवल सिर्फ तिब्बत में है और हमारा हिमालयन बेल्ट के लोग उनको मानते हैं। सो चाइना में बुद्धिज़्म जो है वहाँ पे दलाई लामा इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दलाई लामा इंस्टीट्यूट को चाइनीज़ वाला कैसे डिसाइड करेगा, जो कि चाइना में दलाई लामा इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। तो आपका कहने का मतलब कि चाइना का कोई इसमें रोल होना भी नहीं चाहिए, रोल ना है ना होना चाहिए, ना होना चाहिए, इसमें ना होएगा, आगे जाके भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यह बात भी चीन को बहुत खराब लगी क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का ही पार्ट मानता है। वहीं भारत के 80 से ज्यादा सांसदों ने दलाई लामा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। वहीं कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन काज ने भी कहा कि अगला दलाई लामा तिब्बती परंपरा के अनुसार चुना जाएगा, ना कि किसी देश के द्वारा। इसके साथ ही वर्तमान दलाई लामा ने यह भी जताया कि वह अब भी 130 साल तक जीवित रह सकते हैं। आने वाला समय बताएगा कि अगला दलाई लामा किस देश में पैदा होगा, चीन में या भारत में या किसी अन्य स्वतंत्र देश में, या तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अभी के जो वर्तमान दलाई लामा हैं उनको दुनिया भर के लोग सुनते हैं और उनके दुनिया भर में अनुयायी हैं, और इस बात को हमें समझना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें आसान होती रहती हैं। तो आप लोग बताइए इस वीडियो में कि दलाई लामा, आखिर दलाई लामा जो एक शांतिप्रिय एक संत हैं, जो वर्तमान दलाई लामा हैं, जिनको दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े नेता उनको फॉलो करते हैं, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो उनको बहुत ही ज़्यादा नापसंद करता है। उसका कारण यही है कि तिब्बत में एक स्वतंत्र देश की मांग उठ सकती है और ये परेशानी भी हो सकती है। इसी कारण लगातार तिब्बती लोगों को सप्रेस किया जाता है, उनकी डिमांड को दबाया भी जाता है। अब आगे हमें पता चलेगा कि अगला तिब्बत गुरु कौन होगा और अगला दलाई लामा भी कौन होगा। अभी वर्तमान दलाई लामा तेंजिंग गायब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत